नमस्ते बच्चे। हम पहले 5 वीडियो में कबीर की साखियाँ सीख रहे हैं। पहले सीख रहे थे। आज हम 5.5 दोहे का रिकैप करेंगे। पहले क्या है? जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो दरबार का, पड़ा रह दो म्यान। यहाँ संत कबीर हमें क्या बताना चाहते हैं? जब हम एक साधु के पास जाएंगे तब हमें उससे जाति के बारे में पूछना नहीं चाहिए, उससे ज्ञान के बारे में पूछना चाहिए। और यहाँ एक तुलना भी देते हैं, जब हम तलवार करने के लिए जाते हैं तो तब हमें तलवार को मोलहीन करना चाहिए। तलवार की तीव्रता को देखना चाहिए, तलवार कैसी है उसको ही देखना चाहिए, उसके म्यान को नहीं। तो यहाँ ज्ञान के महत्व को कबीर समझाते हैं। दूसरा क्या है? आवत गारी एक है, उलटत कोई अनेक, कह कबीर नहीं उलटिए वही एक ही एक। इसका यहाँ अपशब्दों का प्रयोग न करने का उपदेश देते हैं। देखिए, गाली का मतलब गाली। जब हम दूसरों से बात करते हैं तब अगर कोई गाली देता है तो बुरे शब्दों में हमें उलटना नहीं चाहिए। अगर हम नहीं उलटेंगे तो बुरे शब्दों की गिनती बढ़ेगी। इसलिए कहते हैं गावत गारी एक है, उलटत कोई अनेक। अगर उलटेंगे तो अनेक हो जाती है। तो कबीर क्या कहते हैं? नहीं उलटिए वही एक ही एक। अगर हम नहीं उलटेंगे तो, उससे लड़ाई नहीं करेंगे तो अपशब्दों की गिनती नहीं बढ़ेगी, एक ही बन जाएगी। तीसरे दोगे में क्या बताते हैं? माला तो कर में फिरे, जी भी फिरे मुख मागी, मनुआ तो 10 दिगी फिरे, यह तो सुमिरन नाही। यहाँ सच्ची प्रार्थना का उदाहरण देते हैं। प्रार्थना करते समय माला हाथ में है, जीभ कुछ बोलता है, मुख कहीं है, कुछ बताता रहता है, मन दिशाओं में है, मन 10 दिशाओं में है, तो यह सुमिरन नहीं हो सकता, यह हो सकती, यह प्रार्थना नहीं हो सकती। प्रार्थना करते समय हमें मन लगाकर प्रार्थना करनी चाहिए। हमारे मन को कहीं नहीं छोड़ना चाहिए। अगर छोड़े तो हमारी प्रार्थना स्वीकार नहीं किया जाएगा, यह सच्ची प्रार्थना नहीं हो सकती। तो यहाँ सच्ची प्रार्थना का उदाहरण बताते हैं। चौथे दोहे में क्या देखे थे? कास न नींदिए जो पाऊ तली होई, उड़ी पड़े जब आंखी में करी दुएली होई। यहाँ छोटे लोगों को, छोटे व्यक्ति को देखकर उनकी निंदा नहीं करनी चाहिए, उनका निरादर नहीं करना चाहिए, उनको तिरस्कार नहीं करना चाहिए। इसलिए वे यहाँ कहते हैं, उसके लिए एक उदाहरण भी देते हैं कि खास एक छोटी सी है, अगर हमारे पैर पर आता है तो भी उसकी निंदा नहीं करनी चाहिए, कास की निंदा भी नहीं करनी चाहिए। क्योंकि वही कास उड़ी पड़े जब आंखी में, अगर उड़कर आती है तो, उड़कर हमारी आंखों में आती है तो, हमारी आंखों में पड़ती है तो खरी दुगेली होई। खरी मीन्स बहुत दुख देने वाली होती है वह खास। अंत में क्या देखते हैं? जग में बैरी कोई नहीं, जो मन शीतल होय, या आपा को डारी दे दया करे सब कोई। इस दुनिया में हमारे लिए कोई दुश्मन नहीं है जब तक हमारा मन कोमल है, हमारा मन क्रोध से दूर पर है, हमारे मन में क्रोध नहीं है। तो जब तक हमारे मन में क्रोध नहीं है, अहंकार नहीं है, जब तक जगत में हमारे लिए कोई बैरी नहीं है। बैरी मीन दुश्मन, बैरी दुश्मन नहीं होगा।
तो क्या बताते हैं उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? आपा को डारी दे दया करे सब होय। तो कबीर उपदेश देते हैं, जब हम हमारे अहंकार को दूर करें तो हमारे लिए अनेक लोग दोस्त बनेंगे, दुश्मन नहीं बनेंगे। से एक और दोहे में भी हम देख सकते हैं, ऐसी बानी बोली है, मन का आपा कोई अपना तन शीतल करे औरन को सुख होय। एक और दोहे में भी ऐसे बताए हैं। सो दुनिया में दुश्मन नहीं चाहिए, तो हमें अपने क्रोध को, अपने अहंकार को फेंकना चाहिए। बच्चे, इन 5 दोहे में से आने वाले उपदेश को आप सीखे होंगे, भावार्थ को आप सीखे होंगे। एक बार वीडियो को देखकर समझ लीजिए, और जो भी प्रश्न मैं देता हूँ उसके लिए जवाब दीजिए। धन्यवाद।